हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल बुक सॉल्यूशन चला रहे हैं और इसमें हमने दो टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति और दूसरा था हमारा LCM और HCF, इसे बोलते हैं लासपा और मासपा। किसी ने भी अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इस बुक के नाम से बनाई है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित। तो आप पहले उन वीडियो को देखें। तो आज जो शुरू होगा हमारा वो थर्ड चैप्टर यानी अनुपात और समानुपात। हमने आपसे कहा था कि जो टॉपिक जिससे संबंधित होगा हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ को इम्प्रूव करेंगे। आपका मैथ का डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और जो यूपी टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सोच लेना ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा और मैं और भी एग्जाम को लेकर चलूँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो चैनल है आपको बहुत ही अच्छे से इस मैथ को कंप्लीट कराएगा। बेसिक हमने कहा जब कोई चैप्टर शुरू होता है, कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले हम उसका बेसिक सीखते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीखते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि हम आज करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं और देखते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम जो अनुपात समानुपात है इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पहला ही टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिक में आ जाएगा। कोई भी संख्या दी होंगी हमें अनुपात में दी होंगी, सबसे पहले अनुपात पढ़ेंगे और फिर समानुपात पढ़ेंगे इसके बारे में और फिर दोनों की मिक्सिंग सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक में तो पढ़ने वाले हैं हम। बेसिक में कोई भी संख्या दी होगी हमें यानी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। एक तो पूछता है वो बिल्कुल सिंपल अनुपात बिना बटे वाला, जैसे संबंध पूछ लेगा, मान लो A अनुपात B अनुपात C, ये पूछता है सिंपल वाला। और इनके मान दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 और B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 2। ऐसे हमें अनुपात दिए होंगे और तुमसे पूछता बताइए इसका ABC का मान क्या होगा। तो सबसे पहले फिर यही सवाल बन जाते हैं बटे में और यही बन जाते हैं फिर शब्दों में। तो ये बेसिक हमें पूरा समझना अच्छे से। बस आप 10 से 5 मिनट बेसिक समझिए और क्या पढ़ने वाले हम वो देखिए। अगर कोई अनुपात आपको दिया बटे में, क्या दिया है बटे में, और दो भिन्न दे रखी हैं, मान लो मैं मान लेता हूं कि n1 n2 और इस प्रकार से अनुपात दिए हैं n3 n4 और आपसे कहा है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2/1 2/3 अनुपात 1/5 और आपसे कहा कि इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से वो संख्या दी होंगी और आपसे पूछेगा इसका अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याओं के बीच अनुपात निकालने का अर्थ ये हुआ कि बस आपको तिरछी गुणा कर देनी है और कुछ नहीं करना। और दूसरा तरीका ये होता है कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आया है उसकी अंश में गुणा कीजिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आया है उनकी अंश में गुणा कीजिए। या फिर डायरेक्ट तरीका ये होता है, इस प्रकार सवाल होगा कि इसकी गुणा कीजिए इसमें यानी 5 दूनी 10 और इसकी गुणा कीजिए इसमें 3 एकम 3। ठीक, ये तरीका होता है करने का। अब देखिए इनका आप एलसीएम लीजिए तो इनका एलसीएम बना 15 क्योंकि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है। क्या होता है? लासा। तो इनका जो लासा आया वो कितना आया? वो आया 15। तो यहाँ 15 गुणा करेंगे, यहाँ 15 गुणा करेंगे तो ये आया 3 पंजे 15 और जो बचा 5 दूनी 10। इसी प्रकार 5 तिया 15 3 एकम 3। तो यही होता है एलसीएम बेस करके हमें अनुपात निकालना। ठीक, अब देखिए यही बनता है, इस बेस में पढ़ रहे हैं हम, यही बनता है यदि हमारा कि n1/n2 कोई नंबर होंगे, मान लेता हूँ n1/n2 अनुपात n3/n4
अनुपात n5/n6 ये। लेकिन ये विशेष ध्यान रहे कि इनके साथ अज्ञात संख्या ना हो। अज्ञात राशियां होती हैं चर राशियां। क्या होती हैं? चर राशियां। यदि आपको कोई नंबर दिया है और यहाँ पर ए बी सी कुछ नहीं है नंबर के साथ, ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप लेंगे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। क्या लेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा वो यहाँ गुणा करेगा, यहाँ गुणा करेगा और यहाँ भी गुणा करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन नंबर के साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं आनी चाहिए। अज्ञात राशि क्या होती है? जो चर संख्या होती है हमारी, जो चर पद होते हैं उन्हें बोलते हैं अज्ञात राशि। यानी जैसे ए से लेकर जेड तक, तो ए से लेकर जेड तक जो होती हैं वो होती हैं अज्ञात राशियां, जिन्हें हम कुछ मान लेते हैं। कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हो आप ए से लेकर जेड तक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई आपको संख्या दी है, कुछ भी मान एक्स वाई जेड, 2/3, 3/4, 1/5, तो ये जो तरीका होता है करने का इनका जब भी अनुपात आपसे पूछेगा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, कुछ भी संख्या दे सकती है, हो भी सकता है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और 2 ही फॉलो करना है आपको। तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन 2 आपके लिए बेस्ट तरीके रहेंगे। आप कोई से भी एग्जाम में अप्लाई करना। आप ऑप्शन एलिमेंट बताऊंगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमेट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आप सिर्फ बहुत ही संतुष्टि से जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें समझते रहिए। 10 से 5 मिनट, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है और जो जिनसे मैथ नहीं आता है ना वो भी मैथ सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से मैंने कहा कि इनके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं है, और जब कोई अज्ञात राशि नहीं है तो जो नीचे है ये संख्याएं, इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। और जो भी इनका एलसीएम आता है उस एलसीएम की गुणा प्रत्येक पद में करते हैं। उस एलसीएम की गुणा प्रत्येक पद में करते हैं। यानी आप कह सकते हो आपका जो भी एलसीएम आएगा वो इस संख्या से विभाजित होगा, इस संख्या से विभाजित होगा और इस संख्या से भी क्या होगा? विभाजित होगा। जो भी हमारे नंबर हैं हर में, यानी हम कह सकते हैं कि जो हर है उनसे ये बारी बारी से विभाजित होगा, और जितनी बार विभाजित होगा उतना यहाँ इनके साथ गुणा करेगा। तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। या तुमसे पूछ सकता है अनुपात डी, 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, जो उसकी इच्छा वो पूछ सकता है। लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि हमसे बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमारा। यदि बेस क्लियर है आपका तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछता है आप बहुत ही आराम से कर देंगे। अब एक बात बनी है कि ऊपर कुछ भी हो और ऊपर कुछ भी हो लेकिन अंकों के रूप में अज्ञात राशियां ना हो, अंकों के रूप में अज्ञात राशियां ना हो। यदि आपको यही सवाल दे दिया कि 1/n1 अनुपात 1/n2 अनुपात 1/n3, तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि इसके जो अंश हैं अंश समय बराबर हैं। इसके जो अंश हैं वो अंश क्या है? बराबर है। और जब किसी भी संख्या में आपको भिन्न में अंश अनुपात में अंश बराबर दिखाई दे तो एक तरीका तो तुम्हारा ये होता है कि आपको इन तीनों नंबर का जो हर में है इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है एलसीएम लेना। लेकिन कुछ अप्रोच ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम बिल्कुल बचा देते हैं, सही है। तो एक तो ये एक तरीका हुआ कि n1 n2 n3, यानी ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर भी दिया हो सकता है, उसकी मर्जी कुछ पूछ सकता हो तो ठीक। अब देखिए, यदि आपको ये दिया है इस प्रकार से और इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं है, अज्ञात राशि का मतलब हुआ जो तुम्हारी चर संख्याएं होती हैं, और चर संख्याएं कौन सी होती हैं? ए बी सी डी, यानी ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक ये होती हैं अज्ञात राशियां। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए, या ए अनुपात बी अनुपात बी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यानी कितनों का पूछ सकता है। तो आपको ये दिखा कि इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि ए से लेकर जेड तक कुछ नहीं है, और जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो कुछ नहीं करना है। यदि आपको ए निकालना है, ए अनुपात निकालना है, क्या निकालना है? ए,
तो जो पहला वाला है ये छुपा लेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 5 दिया 15, ये आ गया ए का मान। किसका मान आ गया? ए का मान। इसी प्रकार आपको निकालना है बी। क्या निकालना है? बी। तो ये बी जो है इस बी को छुपा लेंगे, जो बचा उनकी गुणा कर देंगे, यानी 2 पंजे 10, तो ये आ गया 10। और सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। तो इस सी वाले को छुपा लेंगे और जो बचा उसकी गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6। तो ये अप्रोच जो होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, जो हमारा टाइम बचा देते हैं। लेकिन 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 आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अंश में पहली बात अंश समान हो, अंश क्या हो? समान हो। दूसरी बात ये कि इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि ना हो, कोई भी अज्ञात राशि ना हो। यदि अज्ञात राशि बन गई तो वही पैटर्न हो जाता है चेंज। तो ये तरीका आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं और तरीके लेता हूं जिनमें अज्ञात राशियां होती हैं और तुमसे कहता है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। हम आपको दो तरीके बताएंगे। तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे 2 तरीके, और ये 2 तरीके आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेट करना। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, देखते ही आपका आंसर 5 से 10 सेकंड के बीच आपका आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 सेकंड के बीच आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से आप इन वाले सवालों को कर सकते हैं। और विशेष ध्यान ये भी रहे कि यदि अनुपात आपको सीधा दिया है, सीधा दिया तो अच्छी बात है, उल्टा संबंध दिया है तो आपको वो सीधा करना पड़ता है और उससे हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए और मैं बेसिक समझाता हूं इसका। अब ये बेसिक पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बेसिक में सब कुछ। ये अब कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब बताऊंगा आपको, अनुपात और समानुपात में। फिलहाल तो हम ये बेसिक समझ रहे हैं कि बेसिक में किस किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिक में किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब समझिए, अब यदि इनके साथ यानी कोई भी नंबर होगा और इनके साथ कोई अज्ञात राशि होगी इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर और इनके साथ अज्ञात राशि होगी और यहां कोई भी नंबर दिया होगा। ठीक, इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर कुछ भी नंबर हो सकता है और आपको कोई अज्ञात राशि दी होगी और यहां पर कुछ भी नंबर। तब ऐसे सवालों में हम फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊं कि a/2 b/3 c/4 बराबर में दिया होगा, ये अनुपात में दिया हो, बराबर में दिया हो। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया, कोई भी नंबर दिया होगा उस नंबर के साथ ये अज्ञात राशियां दी होंगी। और जब अज्ञात राशियां दी होंगी, और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या करना होता है, जो ऊपर संख्या होती है, मान लो मैं n1 n2 और n3, तो ऊपर का लेते हैं एलसीएम। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी अंश होगा उस अंश का क्या लेंगे? एलसीएम। और जो भी एलसीएम आएगा अंश का, जो भी एलसीएम आएगा अंश का, वो एलसीएम इस हर में गुणा करेगा। जो भी एलसीएम अंश का आएगा वो हर में गुणा करेगा और फिर हम विभाजित करेंगे इससे। अब एक बात इसमें ध्यान रखनी है, यदि ऊपर आपका 1 बन रहा है और नीचे कोई संख्या है, तो जो ये दिया होता है वही इसका मान, जो दिया होता है वही इसका मान, जो दिया होता है वही इसका मान। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ नंबर आ जाए 2, 3, 5, तो आप 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि यदि आपको कोई नंबर दिया है और उसका हर, इस प्रकार से कोई नंबर दिया है और हर, कोई नंबर दिया है, ऐसा कर लेते हैं, और हर, यानी कहने का अर्थ, और इसके साथ कोई संख्या दी है a, अज्ञात संख्या b और c। a
बी सी, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, यदि 2A 3A और 5A, 2A और 3B और 5C, ये आपको सवाल दिया होगा और आपसे पूछेगा A B C में अनुपात बताइए, A B C में अनुपात बताइए, क्या अनुपात होगा। तो हमने आपको बताया अगर कोई अज्ञात राशि इन अंकों के साथ हैं, अगर कोई अज्ञात राशि इन अंकों के साथ है तो ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम, यानी अंश का लेते हैं एलसीएम और हर में गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर इनके हर समान हैं, इनके हर समान हैं, हर एक, ठीक, और हर समान है और इनके साथ अज्ञात राशियां हैं, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से सवाल देगा, कुछ नहीं करना, यदि ए का मान निकालना है ए छुपा लो, जो बचा उसकी गुणा, यानी ए का मान आ गया कितना, ए का मान आ गया 5 थी 15 अनुपात, ठीक। बी निकालना है, बी छुपा लो, जो बचा तो 5 दूनी 10 उनकी गुणा, तो बी का मान कितना आ गया 10। सी निकालना है, सी छुपा लो, जो बचा उनकी गुणा, सी निकाल कितना आ गया, ये आ गया 3 दूनी 6, ठीक। यदि इनमें भाग आ रही है तो भाग कर दो, सही है, वरना आपका अनुपात हो गया यही, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अनुपात। तो बेसिक में इतनी चीज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। अब इसके बाद बेसिक के बाद जो हम लेंगे, बेसिक के बाद हम पढ़ेंगे आय पर आधारित प्रश्न, आय पर आधारित प्रश्न, और फिर इसी में ही बेसिक जानकारी हम लेंगे आयु पर आधारित प्रश्न। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न, यानी इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इसमें ही हम पढ़ेंगे सिक्कों पर, और यहां भी पूछा था पैसों या रुपयों पर, पैसे या रुपयों पर आधारित प्रश्न। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, और जो आपका बच जाएगा फिर पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न। और इसी में ही थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम एडवांस मैथ के कुछ हैं, जैसे हमारा हो गया बेलन, शंकु, अनुपात पूछता था ध्यान से, बेलन, शंकु, गोला, इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेकर पढ़ेंगे। ये सवाल पूछ लेता अनुपात और समूह अनुपात से। तो जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, इतने सारे टॉपिक हम अनुपात और समान अनुपात के अंदर पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद ही हम इसे बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ भी, बेसिक के साथ भी हम इसे हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना RS अग्रवाल गणित, और यह टॉपिक पढ़ते हैं हम अनुपात और समानुपात। जितने भी बेसिक हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं, और जैसे जैसे टॉपिक हम आगे बढ़ते रहेंगे उसमें हम बेसिक सीखते रहेंगे, बेसिक भी और ट्रिक भी। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना, और ये हमारा RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित चल रहा है, ये वाला, ठीक। तो इसे हम शुरू करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहला क्वेश्चन है आपको दिया है, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है, और इसमें दिया है यदि A का भाग 185 है, कितना 185, तो पूछा है कि B का मान कितना होगा। पहली बात हम आपको बता दें, जब आप किसी भी राशि को बांटोगे तो या तो 2 में बांटोगे या बांटोगे 3 में या 4 में, तो जिसकी राशि दी हो उसके बराबर ही उसका अनुपात रखिए, जिसकी राशि दी हो उसके बराबर ही उसी का अनुपात रखना है। एक आपका होता है कुल योग
और एक आपका होता है अनुपाती योग। तो अनुपाती योग से अनुपाती योग ही निकालते हैं और जो दिया कुल योग उसमें से माइनस करते हैं। सबसे पहले हम देखिए किसका अनुपात दिया है। अनुपात दिया है, वो कह रहे हैं कि ए और बी का मान, यानी इसे लिख देना इस प्रकार से, ए और बी का अनुपात दिया है 5:7। अब वो कह रहे हैं कि इसमें ए का भाग कितना है, ए का भाग 185 है, और लेकिन हम बोल रहे हैं कि ए का भाग कितना है, ए का भाग 5 है, तो 5 यूनिट किसके बराबर, 185 के। इसे आप ये भी मान सकते हो कि 5 यूनिट किसके बराबर, 185 के, यानी जिसका मान दिया है उसके मान के बराबर रखो। देखो मैं समझाता हूं एक बार, यदि आपको इनका कुल योग दिया है तो कुल योग रखो, इनका कुल योग करो। आपको यहाँ गुणनफल दिया है इनका, तो इनका ही अनुपात क्या करना है, गुणनफल करो। आपको अंतर दिया है तो अंतर करो, जैसे सवाल में कहे आपको अनुपात के साथ वैसे करना है। सवाल कह रहा है कि ए का मान तो इतना है और हम कह रहे हैं ए का मान कितना है, 5। 5 से भाग करते हैं, 5 तिया 15, कितने बचे, ये बच्चे हमारे 3 और 5 सत्ते 35, यानी एक यूनिट का मान कितना आया, 37। और पूछा किसका है, बी का। बी के पास कितने हैं, 7, तो एक यूनिट का मान 37, तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया, इस 7 की गुणा इसके साथ कर दो 37 के साथ, 7 सत्ते 49, यानी 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, और 7 तिया 21, 21 और 4 आपका 25। तो जो बी का मान हुआ 259। बी का मान क्या हुआ, बी का मान हुआ 259, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 259। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे में कहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो आपसे कहा है कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ए अनुपात सी का मान क्या होगा। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे करना, ठीक। तो देखिए सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट पूछे तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, तो इनकी करनी है सीधी गुणा, ठीक। क्या करनी है, सीधी गुणा, यानी 8 तिया कितना हो गया, 8 तिया 24, अनुपात ये हो गया फर्स्ट और लास्ट, 4 नाम 36। अब देखिए ये कट जाएगा कितने से, ये आपका कट जाएगा 8 से, नहीं 4 से, 4 छंग 24 और 4 नाम 36, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी फर्स्ट और लास्ट कितना आ गया, 2:3, 2:3। देखिए मैं समझा देता हूं आपको, यदि आपसे क्या पूछे, फर्स्ट और लास्ट पूछे, यानी फर्स्ट और क्या पूछे, लास्ट में अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो भी अनुपात आपको दिए होंगे बस उनकी सीधी गुणा कर देनी है और आपको मिल जाएगा फर्स्ट और लास्ट। क्या मिल जाएगा, फर्स्ट और लास्ट। एक तरीका हुआ ये। अब यही हमें निकालना होता, मेरे हिसाब से आपको ये तरीका बेस्ट रहता है कि आप बहुत ही जल्द ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन हुआ 2:3, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। मैंने पूछा ए अनुपात सी। अब देखिए यदि आप इसमें आपसे पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ता, और हमें देखिए ए अनुपात बी कितना रखा है, ए अनुपात बी 3:4, तो इनके नीचे ही अनुपात लिखना है। लेकिन विशेष ध्यान ये रहे कि इनका हेरफेर नहीं हो, ये उल्टे नहीं हो, सीधे करने आपको पड़ेंगे, ठीक। अब देखिए फिर बी अनुपात सी, ये बी और ये सी, तो कितना है 8:9 ये दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि इस बी के इस वाले अंक के आगे कितने स्थान खाली, एक स्थान खाली। इस 8 के आगे कितने स्थान खाली, एक स्थान खाली, ठीक। अब देखिए इस जो बी के हैं तो उसी अंक को आप आगे बढ़ा दो, इसी प्रकार उसी अंक को आगे बढ़ा दो। अब देखिए 8 तिया
24, फिर करनी है इनकी गुणा, क्या करनी है सबकी गुणा, फिर 8 चौक 32, फिर 9 चौक 36। ठीक, 4 से बात करते हैं, दो 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। तो ये आपका आ गया A अनुपात B अनुपात C। आपसे पूछा कौन सा है, आपसे पूछा फर्स्ट और लास्ट। क्या पूछा, फर्स्ट और लास्ट। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो फर्स्ट और लास्ट क्या आ गया, 2 अनुपात 3। तो ये भी आपका एक तरीका है। आपको बस 2 ही तरीके अपनाने हैं, एक ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया ऐसा करना है, और एक ये वाला तरीका। आप इन 2 तरीकों को अच्छे से, इन पर ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ही काम आएगी। देखिए अब सवाल नंबर देखते हैं अगला। और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी प्रैक्टिस इन वाले टाइप की, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको हर एक टाइप कराऊंगा, जितने टाइप बनते हैं, बेसिक और ट्रिक दोनों ही सवाल की मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, जो अपडेट पैटर्न है, जो अपडेट पैटर्न पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको अनुपात और समानुपात में कराऊंगा। देखिए ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी के लिए आज हमने बेसिक पढ़ा, और साथ साथ जो भी बेसिक आएगा, जैसे अनुपात, जैसे समानुपात हो गया, तृतीय अनुपाती पूछता है, द्वितीय अनुपाती पूछता है, चतुर्थ अनुपाती पूछता है, उसके साथ साथ मैं आपको उसका भी बेसिक बताऊंगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।